हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं पीडीएफ से ग्रामर किस प्रकार से क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। पिछले वीडियो में हमने कुछ रूल्स देखे, आप उनकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट कि जैसे ही आपको कोई एग्जांपल या सॉल्व करने को दिया जाता है तो कुछ ही टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रूल्स फिर से एक बार मेंशन कर दिए हैं। ये आपकी प्रोडक्शंस दिए गए हैं और ये आपका पीडीएफ को एक प्रॉब्लम दी गई हुई है और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रामर में कन्वर्ट करना है। और ग्रामर में कितने पार्ट होते हैं? 4, वीएन, सिग्मा, पी और एस। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गिवन पीडीएफ में नॉन टर्मिनल किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये आपको गिवन है 0, 1। और सबसे मेन चीज है प्रोडक्शंस एंड स्टार्ट सिंबल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं, क्लियर, तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कितने नॉन टर्मिनल्स होंगे, क्लियर। और नॉन टर्मिनल फाइंड आउट करने के लिए आपका एस एक स्टार्ट सिंबल भी कंसीडर होगा। तो सबसे पहले एस डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम स्टार्ट सिंबल की बात करें, एस इक्वल टू, तो क्या होगा, क्यू नॉट जेड नॉट, क्योंकि जेड नॉट जो है आपका स्टेट सिंबल है और एक स्टेट आपकी है क्यू नॉट और एक स्टेट है क्यू वन। दैट मीन्स जो आपके स्टार्ट सिंबल होंगे जेड नॉट एंड क्यू वन, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्ट सिंबल्स हो जाएंगे। कॉमा लगा दीजिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब आपके पास दो स्टार्ट सिंबल हो गए। अब हम डिटरमाइन करेंगे कि नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से होंगे। तो अगर नॉन टर्मिनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्यू में स्टेट कौन कौन सी, क्यू नॉट, क्यू वन, और यहाँ पर है एक्स और जेड नॉट। तो क्यू नॉट, क्यू वन की और एक्स और जेड नॉट की जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उनको हम प्रोडक्शन फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करते हैं। तो आपका एस यूनियन लिखा हुआ है, दैट मीन्स एस भी आपका काउंट होगा नॉन टर्मिनल में। एस टेंस टू, या एस कंसीडर कर चुके हैं तो एस आपका एक नॉन टर्मिनल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू नॉट, जेड नॉट, क्यू नॉट, क्लियर, ये क्यू नॉट के रिस्पेक्ट में हो गया। फिर क्यू नॉट, जेड नॉट और क्यू वन, ये आपका सेकेंड नॉन टर्मिनल हो जाएगा। अब हम क्यू वन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, दैट मीन्स क्यू वन, जेड नॉट, क्यू नॉट, क्यू वन, जेड नॉट एंड क्यू वन, क्लियर। ये आपके जेड नॉट के रिस्पेक्ट में नॉन टर्मिनल्स हो गए। अब हम डिटरमाइन करेंगे, आपका नेक्स्ट सिंबल दिया गया है एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिटरमाइन करें, दैट मीन्स क्यू नॉट एक्स, क्यू नॉट, क्यू नॉट एक्स, क्यू वन, क्यू वन एक्स, क्यू नॉट, क्यू वन एक्स, क्यू वन, क्लियर। तो ये एट आपके नॉन टर्मिनल्स डिफाइंड हो गए हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें और ट्रांजिशन फंक्शन देखें तो यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, पुश हो रही है। यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर भी वैल्यू पुश हो रही है। यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर, दैट मीन्स इसकी ऑपरेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या है, एप्सिलॉन है, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू क्या होगी, पॉप होगी। और यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, पुश हो रही है। और यहां पर वैल्यू क्या हो रही है, पॉप हो रही है। तो पुश और स्किप
बोथ ऑपरेशन में जो है सेम रूल फाइंड आउट होंगे, जो पॉप ऑपरेशन होगा उसमें डिफरेंट रूल्स फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इसको कंसीडर करते हैं। पॉप ऑपरेशन के लिए यहाँ पर टर्मिनल फॉर प्रोडक्शन फॉर पुश ऑपरेशन। तो अगर यहां पर x और z नॉट है, क्लियर, हमने ये क्या बताया कि अगर यहां पर दो आपके पास दो सिंबल्स हैं, दैट मीन्स 4 प्रोडक्शन फॉर्म होंगे। तो 4 प्रोडक्शन फॉर्म होंगे, दैट मीन्स आप 4 टाइप से इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर आप पहले डिफाइन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा और फॉर्मूला भी समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है और प्रोडक्शन आपका पहला क्या है, Q01 Z0 इक्वल टू Q0 X Z0। क्लियर? तो अगर यहाँ पर दो वेरिएबल्स, यहाँ पर वन, जो मिडिल वन है ये कहां पर जाएगा आपका, यहां पर आएगा। दैट मीन्स जो वन है वो कहां पर मेंशन होगा, यहां पर मेंशन होगा। क्लियर? जो Q0 है तो Q0 को हम कहां पर मेंशन करेंगे, फर्स्ट वन में मेंशन करेंगे और Q0 सभी जगह पर सेम रहेगा। दैट मीन्स Q0 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 एंड Q0। क्लियर? फिर यहाँ पर Z0 है और Z की वैल्यू हम कहां पर मेंशन करेंगे, मिडिल में मेंशन करेंगे। दैट मीन्स Z0 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 और ये आपका Z0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, A के बाद हम Q डैश जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको मेंशन करेंगे। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q0। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, Q0 की वैल्यूज आ जाएगी। Q0 Q0 Q0। क्लियर? अब अगर ध्यान दीजिए A और Z लिखा है तो पहले मिडिल में A आएगा और फिर क्या आएगा, Z आएगा। दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्या आएगा आपका, X और Z लिखे हुए हैं तो यहाँ पर X आएगा, X, और यहाँ पर मिडिल में क्या आएगा, Z0। अब ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी होगी। और आपके पास स्टेट कौन सी हैं, दो स्टेट्स हैं, Q0 Q1। तो एक बार हम Q0 के लिए कंसीडर करेंगे, एक बार Q1 के लिए कंसीडर करेंगे, एक बार Q0 के लिए करेंगे, एक बार Q1 के लिए करेंगे। और सेम वैल्यू यहाँ पर भी कॉपी होगी। दैट मीन्स Q0 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 Q1 और Q0 और Q1 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट दो ऑपरेशन आपके Q0 के लिए होंगे, दो ऑपरेशन आपके Q1 के लिए होंगे। तो फर्स्ट टू जो प्रोडक्शंस होंगे वो Q0 के लिए होंगे, सेकेंड टू Q1 के लिए होंगे। क्लियर? जो वैल्यू यहां पर लिखी होगी, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में जो वैल्यू हमने यहां पर डिफाइन की है ये, क्लियर, ये वैल्यू सेम जो है यहां पर वैल्यू कंसीडर होगी। दैट मीन्स जो ये हमने लिखा है Q0 Q0 Q1 Q1 वो आपका कहां पर आ जाएगा, यहां पर मेंशन हो जाएगा। Q0 Q0 Q1 Q1। ये आपके प्रोडक्शंस कंसीडर हो गए फॉर द फर्स्ट पुश ऑपरेशन के लिए। सेम आप x x के लिए रिटर्न करेंगे। अगर x x के लिए लिखते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, फॉर Q0
1x इक्वल टू क्यू नॉट एक्स एक्स। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर प्रोडक्शन फॉर्मेट हम बना लेंगे। इक्वल टू, ये इसलिए कर लेते हैं कि लिखने में प्रोडक्शंस आपके इजी हो जाए और टाइम भी आपका काफी बच जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 1 यहां पर मिडिल में है तो सबसे पहले हम 1 को मेंशन कर लेंगे। क्यू नॉट यहां पर है तो यहां पर सभी जगह पर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। क्लियर? और आपका x यहां पर है, दैट मीन्स ये x यहां पर मिडिल में आ जाएगा, x x x। बहुत ही इजी है, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट दो प्रोडक्शंस होंगे क्यू नॉट के लिए और सेकंड होंगे आपके Q1 के लिए। क्लियर? और यहाँ पर x x है मीन्स मिडिल में आपका क्या होगा, x x x x। इसको इसलिए पहले लिख ले रहे हैं, थोड़ी सी इजी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जो आपके यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, क्यू नॉट हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर कॉपी होगी तो क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट। अब ध्यान दीजिए, जो वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू कहाँ पर होगी, लास्ट में होगी। दैट मीन्स क्यू नॉट क्यू नॉट Q1 Q1। क्लियर? फर्स्ट दो वैल्यूज जो होंगी, एक क्यू नॉट के लिए होगी, एक Q1 के लिए होगी। तो क्यू नॉट Q1 क्यू नॉट Q1। क्लियर? और जो वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है वही वैल्यू यहाँ पर होगी। दैट मीन्स क्यू नॉट Q1 क्यू नॉट Q1। क्लियर? ये आपके प्रोडक्शंस हो गए फॉर दिस। थर्ड एक कुछ ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है। क्लियर? इसके लिए भी हम मेंशन कर लेते हैं, फॉर Q1 0 x इक्वल टू Q1 x x। यहां पर दो x है मीन्स इसके लिए भी प्रोडक्शन कितने होंगे, 4। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, मतलब ब्लॉक्स बना लेंगे। इक्वल टू थ्री 4 आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी आपके पुश वैल्यू हो रही है आप पहले से ही ड्रॉ कर लीजिए। सिर्फ वैल्यू अगर फिल करते जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो मेंशन है Q1 मेंशन है। अगर Q1 मेंशन है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट उसमें जो है सभी Q1 वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे। तो ये आपका सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, Q1 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 और साथ में आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x x x x। ठीक है? 0 जो लिखा है 0 आपका कहां पर आ जाएगा, राइट में 0 0 0 0। यहां पर दो x हैं, दैट मीन्स एक फर्स्ट इसके लिए होगा और एक आपका इसके लिए कंसीडर होगा। क्लियर?
अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 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 Q1। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वैल्यू क्या होगी Q0 के लिए और एक वैल्यू होगी आपकी Q1 के लिए। एक Q0 के लिए होगी और एक Q1 के लिए होगी। क्लियर। यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी, 2 वैल्यूज Q0 के लिए होंगी और 2 वैल्यूज Q1 के लिए होंगी। क्लियर। और ये वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये आपकी कॉपी हो जाएगी यहाँ पर, और जो ये वैल्यू लिखी हुई है वो ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। दैट्स Q0 Q1 Q0 Q1, और ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। दैट मीन्स Q0 Q0 Q1 Q1। ठीक। तो ये आपके प्रोडक्शंस हो गए फॉर दिस ट्रांजिशन फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट आपका स्टिक वैल्यू के लिए अगर ऑपरेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, स्टिक वैल्यू के लिए अगर ऑपरेशन लिखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर एक सिंगल टर्मिनल्स है तो इसके केवल 2 प्रोडक्शन फॉर्म होंगे, और वो 2 प्रोडक्शन हम किस प्रकार से मेंशन करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम प्रोसेस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसका वो कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है Q0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। क्लियर। अब मिडिल में एक वैल्यू कौन सी आएगी, जो मिडिल में 0 लिखा है ये आपका कहां पर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। जो मिडिल में वैल्यू लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड में जाएगी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो मिडिल में क्या आ जाएगा, मिडिल में आपका x कंसीडर करेंगे। ठीक है। और जो x यहाँ पर राइट में लिखा हुआ है ये कहां पर आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। क्लियर। और एक वैल्यू आपकी किसके लिए होगी, Q0 के लिए होगी, और एक वैल्यू Q1 के लिए होगी। तो एक वैल्यू Q0 के लिए होगी, एक वैल्यू Q1 के लिए होगी। जो यहाँ पर लिखेंगे वही लास्ट में लिखेंगे। दैट मीन्स एक वैल्यू Q0 के लिए होगी, एक वैल्यू Q1 के लिए होगी। अब वैल्यू हमको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू मेंशन होती है, जो राइट हैंड साइड के मोस्ट में दी हुई होती है। तो राइट हैंड साइड के मोस्ट में क्या लिखा है, Q0 लिखा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0 Q0। तो ये आपके प्रोडक्शंस हो गए आपके स्किप ऑपरेशन के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम पॉप ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शंस लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पॉप ऑपरेशन के लिए हम मेंशन कर रहे हैं, तो पॉप ऑपरेशन आपके 3 पॉप ऑपरेशंस हैं। पॉप ऑपरेशन Q A Z अगर दिया हुआ है, Q डैश एप्सिलॉन है, दैट मींस जो मिडिल वन है ये आपका कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। क्लियर। तो अगर 3 है तो 3 का हमने कंसीडर कर लिया, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। क्लियर। अब मिडिल वन दैट इज, यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन मेंशन कर लिया, यहाँ पर एप्सिलॉन मेंशन कर लिया, यहाँ पर 0 मेंशन कर लिया। क्लियर। तो ये आपका हो गया इसके लिए, ये हो जाएगा इसके लिए, और ये हो जाएगा इसके लिए। क्लियर। अब जो है प्रोडक्शन की वैल्यू फिल करते हैं। तो अगर प्रोडक्शन की वैल्यू फिल करते हैं मीन्स ये आपका सेम रहेगा। जो यहाँ पर राइट मोस्ट है x है, तो x कहाँ पर आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, Z0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Z0 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि 3 ऑपरेशन जो है वो आपके पॉप में जा रहे हैं, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर जो आपकी गिवन है दैट इज Q0, और यहाँ पर कौन सी गिवन है, Q1, और यहाँ पर कौन सी गिवन है, Q1 वैल्यू गिवन है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, आपकी जो राइट हैंड साइड में स्टेट दी गई है। राइट हैंड साइड में स्टेट कौन सी दी गई है, Q1 Q1 एंड Q1।
क्लियर। तो ये आपके 3 जो फॉर्म हो जाएंगे फॉर पॉप ऑपरेशन। क्लियर। और इस प्रकार से आप सभी प्रोडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इस बेस पर आप डिफरेंट टाइप के पीडीए की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, इसको पार्ट 2 हम कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स है नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इजी वे में पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं।